जय मसीह की। और एक बार आप सबों से मिलना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं आज भी आपका सामर्थ के वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। बाइबल खोल के पढ़ेंगे यिर्मयाह 11 अध्याय का 16 वचन। यिर्मयाह 11 अध्याय का 16 वचन। यहोवा ने तुझको हरा, मनोहर, सुंदर फलने वाला जैतून तो कहा था। परमेश्वर आपको और हमको ये कहते हैं, आप हरा, मनोहर, सुंदर फलने वाला जैतून है। दुनिया में बहुत सा पेड़ है, लेकिन परमेश्वर आपको और हमको ये कहते हैं जैतून है, हरा, सुंदर, मनोहर फलने वाला जैतून है। क्यों परमेश्वर ने आपको और हमको जैतून पेड़ से तुलना करना है? ऐसा क्या खासियत है उस जैतून पेड़ में? सबसे पहले यह है, जैतून पेड़ का टिकाव लंबा दिन तक है। वो जल्दी नाश नहीं होता है, वो जल्दी खत्म नहीं होता है, वो लंबा दिन तक रहने वाला एक पेड़ है। ऐसा कुछ विज्ञानी ने, साइंटिस्ट लोग ने कहते हैं 6000 साल के पहले का जैतून पेड़ आज भी तुर्की देश में है करके कुछ लोग ने कहता था। उसको हम एक बार पढ़े थे। और इस्राएल देश में आज भी यीशु मसीह का समय का जैतून पेड़, 8 पेड़ आज भी है करके इस्राएली सरकार कहता है। तो इसका मतलब लंबा दिन तक टिकने वाला, रहने वाला, हरा भरा रहने वाला एक पेड़ है जैतून पेड़। हाँ, बाइबल से भी एक उदाहरण को हम लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति 7 अध्याय और 8 अध्याय में, और नूह को कहानी को जब हम लोग देखते हैं, परमेश्वर इस पृथ्वी को पानी से जब खत्म करने जा रहे थे, और जब इस संसार में बारिश होने लगा, उत्पत्ति 7 अध्याय में हम लोग इसको देखते हैं। उत्पत्ति 7 का 24 ऐसा कहता है, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। और जब बारिश होना शुरू हुआ, 150 दिन तक पृथ्वी पर जल प्रबल रहा। और 8 अध्याय का 3 वचन, उत्पत्ति 8 का 3 वचन यह कहता है, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। इस अध्याय को जब हम लोग पढ़ के देखेंगे तब हमें पता लगता है इस संसार का ऊंचे ऊंचे पहाड़ डूब गया, और उस पहाड़ के ऊपर 15 हाथ पानी बढ़ गया। इसका मतलब सारा पेड़ पौधा सब डूब गया। एक दिन, 2 दिन के लिए या कुछ महीने के लिए नहीं, 150 दिन, कम से कम 1 साल। और नूह का कहानी को ध्यान से हम लोग पढ़ के देखेंगे, जोड़ के देखेंगे। जब पृथ्वी पे बारिश होना शुरू हुआ, और उस दिन से लेके और नूह जहाज से बाहर आया उस दिन तक जोड़ के देखेंगे, 1 साल से ज्यादा हुआ। लेकिन जब बारिश रुक गया, नूह ने जहाज का खिड़की को खोलकर पक्षियों को, पहले कौवा को भेज रहा है और दूसरी बार कबूतरी को भेज रहा है। उसको हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति 8 अध्याय का 11 वचन। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आ गई, तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है। जब कबूतरी सुबह कबूतरी को खोल के भेजा, वो सांझ को आया, आने के समय उसको चोंच में एक नया जैतून का पत्ता को लिया। हम ये कहना चाहते हैं, इतना दिन पानी में डूबने के बाद भी एक नया पत्ता उगाने का क्षमता उस जैतून पेड़ का पास था। सारा पृथ्वी का सारा पेड़ पौधा सड़ गया, लेकिन जैतून पेड़ नहीं सड़ा, वो नया पत्ता का उगा। इसलिए उस पत्ता को लेकर उस कबूतरी ने नूह के पास वापस आया। हम ये कहना चाहते हैं इस उदाहरण के द्वारा, जैतून पेड़ जल्दी नाश होने वाला पेड़ नहीं है। इसलिए परमेश्वर आपको और हमको जैतून पेड़ की तुलना करते हैं।
ताकि आप और हमारा अंदर ये खूबी है, ये क्षमता है, ये पावर है, हम नाश नहीं होंगे, हम खत्म नहीं होंगे। शायद बहुत से लोग आपके विरोध में उठ सकते हैं, आपका सेवा का विरोध में, आपका विश्वास के विरोध में बहुत से लोग खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं आपको हम खत्म करेंगे, आपको रहने नहीं देंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन चिंता मत कीजिए मेरे भाई बहन, आपके और मेरा अंदर ये क्षमता है, जैतून का क्षमता है। आप और हम लंबा दिन तक टिकने वाले हैं। हालेलुया। ना केवल इस पृथ्वी में, इस पृथ्वी के जीवन के बाद भी युगान युग तक परमेश्वर के साथ रहने का एक जैतून पेड़ है और आप और हम। इसलिए चिंता मत कीजिए, आप लंबा दिन तक रहने वाले हैं। हो सकता है किसी भी बीमार या किसी भी समस्या आपका जीवन में आने के समय आप ये सोच सकते हैं, क्या हम मर जाएंगे, क्या हम नाश हो जाएंगे, क्या मेरा विरोधी हमको मिटा देंगे। नहीं, चिंता मत करो, आप जैतून पेड़ है, आप लंबा दिन तक रहने वाला है। कोई आंधी, कोई तूफान, कोई लहर आपको खत्म नहीं कर सकता। और दूसरी बात है, लूका 22 अध्याय 39 वचन में हम लोग ये पढ़ते हैं, लूका 22 का 39 में, तब वो बाहर निकलकर अपने रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया। यीशु मसीह के बारे में कहा था, यीशु मसीह के पास ऐसा एक आदत है, बराबर वो जैतून पहाड़ पर गया। वो जैतून पहाड़ ऑलिव माउंटेन, इसलिए ऐसा नाम दिया गया है। वो पहाड़ पूरा जैतून पेड़ है और यीशु मसीह बराबर उस जैतून पहाड़ पर अपने रीति के अनुसार उस पहाड़ पर जाकर रात भर यीशु मसीह ने वहां प्रार्थना करने लगे। और यीशु मसीह का यह आदत था। क्यों यीशु मसीह उस जैतून पहाड़ पे जाना है? दो कारण है। एक, पिता परमेश्वर से संपर्क करने का, प्रार्थना करने का। वहां उस पहाड़ में जाके वो प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने के लिए बहुत सा स्थान है। क्यों जैतून पहाड़? क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा कहते हैं, जैतून पेड़ का अंदर ऐसा एक क्षमता है, वो फ्रेश ऑक्सीजन देने वाला है। बाकी अन्य पेड़ों से ज्यादा फ्रेश ऑक्सीजन देने वाला एक पेड़ है ये जैतून पेड़। और इसलिए कोई भी व्यक्ति जैतून पेड़ के नीचे, उस पेड़ के छाये में आधा घंटा 1 घंटा बैठेंगे और वो अच्छा फ्रेश हो जाएंगे, उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, सारा बोझ और सारा टायर्डनेस, वीकनेस सब खत्म हो जाएंगे, एक नया बल आएगा। प्रकृति में ऐसा खूबी है उस जैतून पेड़ में। और इसलिए यीशु मसीह उस पहाड़ पे गया जहां पे ज्यादा जैतून पेड़ था, माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून पहाड़ में यीशु गया क्योंकि वहां ज्यादा जैतून पेड़ है। और उस पेड़ के बीच में, उस पेड़ के छाये में या उस पेड़ के नीचे जब प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह का फ्रेशनेस मिल जाता है, यीशु मसीह का सारा टायर्डनेस, वीकनेस दूर हो जाता है और फ्रेश हो जाते हैं। दूसरा दिन एक नए जोश से सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। जैतून पेड़ में जाकर प्रार्थना भी करते हैं, आत्मिक रीति से भी फ्रेश हो जाते हैं और जैतून पेड़ से एक फ्रेश ऑक्सीजन मिलने के चलते उनका शरीर भी एक ताजा हो जाता है, फ्रेश हो जाता है। इसलिए सेवा में भी फ्रेश के साथ निकलते हैं। हाँ भाई बहन, आप और हम ऐसा एक जैतून के पेड़ के जैसा है। और जो भी सता हुआ लोग, जो भी बीमार लोग और जो भी संसार का तकलीफ के साथ आपके पास आएंगे, हमारा पास आएंगे, जब हम उनके साथ 5 मिनट बात कर कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करेंगे, उनका सारा तकलीफ दूर होना है, उनका सारा चिंता दूर होना है। परमेश्वर आपको और हमको जैतून पेड़ के जैसा रखे हैं ताकि जो भी मेरा पास आएंगे और जो भी व्यक्ति आपके पास आएंगे वे आराम हो जाना है यीशु के नाम से। हालेलुया। इस संसार के लोग परिश्रम उठाते हुए बहुत से लोग हैं, वे लोग हमारा पास आएंगे
और जब वे लोग हमारे पास आएंगे, आप और हम जैतून पेड़ की जैसा है, और वे लोग हमसे बातचीत करके हमसे सलाह लेने के बाद वे लोग फ्रेश हो जाना है, उनका चिंता दूर हो जाना है, क्योंकि यीशु मसीह का सामर्थ को आप और हम प्रकट करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, प्रभु आपको और हमको जैतून पेड़ के जैसा देखते हैं। आपको अपने क्षेत्र में, आपको अपने स्थान में जैतून पेड़ के समान परमेश्वर ने रखा है। पहली बात, आप लंबा टिकाव के साथ है, आप लंबा दिन रहने वाले हैं, आपको विरोध में कोई नहीं आ सकता है, और कोई भी आपको विरोध में आएंगे वे नाश होंगे लेकिन आप रहेंगे, वे खत्म हो जाएंगे लेकिन आप रहेंगे। आपको जल्दी कोई खत्म नहीं कर सकता है। यू हैव अ ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि आप जैतून पेड़ है, क्योंकि आपका सामर्थ परमेश्वर की ओर से है। आपको बचाने वाला परमेश्वर है, आपको सुधि लेने वाला परमेश्वर है। कोई आपको विरोध में खड़ा नहीं रह सकता है, कोई आपको खत्म नहीं कर सकता है। आप लंबा दिन तक रहने वाले हैं। दूसरी बात हमने ये बताया, जो भी व्यक्ति जैतून का पेड़ के पास आएंगे वो फ्रेश हो जाएंगे, वो ताजापन महसूस करेंगे। हाँ, ऐसा खासियत प्रभु आपके ऊपर रखा है। संसार के बोझ से दबे हुए लोग, थके हुए लोग जब आपके पास आएंगे, आप यीशु मसीह के नाम से जब वो उन लोगों के लिए सलाह देंगे और प्रार्थना करेंगे, वो आराम पाएंगे। परमेश्वर ऐसा क्षमता को, खासियत को आपके पास रखा है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। सचमुच में प्रभु, आप हम सबों को जैतून पेड़ के समान रखा है, फूलने वाला, फलने वाला, हरा भरा जैतून पेड़ के जैसा आपने रखा। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर, आप हमें सहायता करने वाला है, आप हमें एक नया एनर्जी देने वाला है। परमेश्वर, आप ही हमारा जड़ है, आप से हम सामर्थ को प्राप्त करते हैं और इस संसार में आशीष को देते हैं। प्रभु जी, ए प्रभु, इस वचन को जितना भी लोग सुनते हैं उनको आशीष कर, जैतून पेड़ की जैसा लंबा टिकाव को और औरों को आराम देने का अनुभव को देखकर अनुग्रह दीजिए। सारे इज्जत, आदर, महिमा आपके देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हाँ भाई बहन, सचमुच में आप जैतून पेड़ हैं, आप लंबा दिन तक रहने वाले हैं। आपके पास जो भी लोग आएंगे वे लोग आराम पाएंगे। प्रभु आपको आशीष करें। अगले बार दूसरा वीडियो में आपसे हम मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।